जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कल हुए ब्लास्ट ने एक बार फिर हथियार फैक्ट्रियों में बढ़ती जा रही लापरवाही और सुरक्षा चूकों की तरफ सबका ध्यान खींचा है। इस धमाके में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। बम में बारूद भरते वक्त हुआ यह धमाका इतना भयावह था कि कर्मचारियों की बॉडी कई मीटर दूर तक बिखर गई। फैक्ट्री के कर्मचारी अब धमाकों के लिए बदनाम इस फैक्ट्री में सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नारे सभी को सुनाई दे रहे हैं और उनके पीछे का दर्द भी। भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई अमर रहे। एक ब्लास्ट ने इनसे इनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। बेसुध पड़ी इस महिला ने अपने सुहाग को खो दिया और इस बच्ची के सिर से पिता का साया छिन गया। लोग सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन जो इन पर बीत रही है वो कोई महसूस नहीं कर सकता। जबलपुर की आयुध निर्माण फैक्ट्री में एक ब्लास्ट ने 2 लोगों की जान ले ली। 16 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 500 मीटर तक डेड बॉडी के चिथड़े मिले हैं। और इस वक्त मैं उसी फैक्ट्री के सामने हूं जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ था। ये आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री है जो बेहद पुरानी है। अंग्रेज़ों के ज़माने की फैक्ट्री है जहां पर भारतीय सेना के लिए घातक हथियार और बम बनाए जाते थे। इसी फैक्ट्री के एफ सेक्शन में जो कल धमाका हुआ है उसकी वजह से 2 कर्मचारियों की जान चली गई, वहीं 16 से ज़्यादा कर्मचारी घायल हुए हैं। फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए घातक हथियार बनाती है। बीते दिन बारूद को निकालने का काम चल रहा था कि अचानक तेज धमाका हुआ। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे से तमाम लोगों के बेटे जो हैं शहीद हो रहे हैं। मैं ये भारत सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस तरह की सेफ्टी कुछ रखें ताकि जो लोग फीलिंग का काम कर रहे हैं कम से कम उनको बचाया जा सके, सुरक्षा मिल सके। खुद फैक्ट्री के कर्मचारी ये मानते हैं कि उन पर प्रेशर है, ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है, काम जोखिम भरा है। नजर हटते ही ऐसी दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। हालांकि कर्मचारी ज्यादा बोलने से भी कतराते हैं। देखिए, आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धाओं में हैं, चूँकि निगमीकरण हो गया है, प्राइवेटीकरण की ओर पूरा निर्माणियों को भेजा जा रहा है। तो हम लोग भी अपनी नौकरी, अपनी निर्माणी को बचाने के लिए जिस उसमें लगे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा के दौर में आए दिन ये तो सवाल रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये सब कारण हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ कह पाना वो नहीं है। जांच कमेटी गठित हुई है। ये पहली बार नहीं है जब इस फैक्ट्री के धमाके से शहर दहल उठा हो। पिछले कुछ सालों में फैक्ट्री के अंदर ऐसे कई हादसे हुए जिनमें या तो कर्मचारी की जान चली गई या कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। 22 मार्च 2017 को यहाँ 200 से ज्यादा बम ब्लास्ट हुए थे। 12 अप्रैल 2018 को बारूद भरते समय विस्फोट हुआ था। 18 मार्च 2020 को मैग्नीशियम पाउडर में आग लग गई थी। 29 सितंबर 2022 की बात है जब बारूद को पिघलाने के दौरान आग भड़की। इसमें 1 कर्मचारी की मौत हुई और 6 कर्मचारी झुलस गए। 15 मार्च 2023 की बात है जब हैंड ग्रेनेड की फिलिंग में धमाका हुआ था। एक बार फिर हादसा होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही मंजर दोहराया जाए तो उसे लापरवाही कहा जाता है। कर्मचारी रोजी रोटी के लिए जोखिम उठा लेते हैं, आए दिन हादसों का शिकार होते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई होश नहीं होता। वर्कलोड कर्मचारी में होने से फैक्ट्री की खुशहाली होती है। फैक्ट्री में वर्कलोड नहीं रहने से तब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ये हादसे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ है। इसमें जो भी जांच सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो भी। घटना दुखद है। अब जांच के लिए कमेटी बैठेगी, जांच भी होगी और उसके बाद कार्रवाई। कर्मचारी को न्याय कब मिलेगा ये पता नहीं। बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है कोई खबर नहीं। तसल्ली के लिए कुछ एहतियात जरूर बरते जाएंगे, उसके बाद एक बार फिर धड़ल्ले से काम चालू हो जाएगा। लेकिन सवाल केवल यही है कि जान हथेली पर काम करने वाले इन कर्मचारियों की आखिरकार कीमत क्या है, क्योंकि इन हादसों को रोकने के लिए अगर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर ऐसे धमाकों की आवाज़ अक्सर आती ही रहेगी। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस फैक्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं में कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे पाती। कर्मचारियों भी फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही गिनाते तो हैं, मगर अनुशासन के चलते खुलकर मीडिया के सामने कुछ नहीं कहते। फैक्ट्री में लगातार होने वाले धमाके अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये धमाके अब बंद होने चाहिए, और ये तभी होगा
जब फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण और सावधानियां बढ़ाई जाएंगी।